नमस्कार। वर्ष 2016 का प्रश्न संख्या 6, जो कि जीएस फोर्थ एथिक्स के सब्जेक्ट से लिया गया है। क्वेश्चन बड़ा है, इसमें देखिए लिखा है कि हमारा एटीट्यूड्स जो है टुवर्ड्स लाइफ वर्क अदर पीपल और सोसाइटी में जनरली जो है अनजाने अनकॉन्शियसली जो है परिवार और समाज के द्वारा जो चारों तरफ से हम लोग रहते हैं जिसमें बड़े होते हैं उसमें से कुछ अनकॉन्शियसली मीन्स अनजाने में उसकी कुछ एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ जो है हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक एवं इगैलिटेरियन सोसाइटी के नागरिकों के लिए अवांछित होते हैं। आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्य की विवेचना कीजिए। और दूसरा कह रहा है कि ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है लोक सेवकों में, ये बताइए। क्वेश्चन का सिंपल मतलब यह है कि हम जो सराउंडिंग्स में रहते हैं अनजाने में, जिस इगैलिटेरियन सोसाइटी में रहते हैं, ये बात इगैलिटेरियन सोसाइटी समतामूलक समाज की कह रहा है। समतामूलक समाज इगैलिटेरियन सोसाइटी का सीधा सीधा मतलब है जो तथाकथित आधुनिक कहते हैं खुला समाज है, जिसमें मूल्य व्यवस्था जो है कम है और कानून व्यवस्था का प्रश्रय ज़्यादा है। तो तथाकथित जो मॉडर्न सोसाइटी है उसी की बात कर रहा है, बंद समाज की बात नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमारे आसपास का जो समाज है, जो परिवेश है, जो परिवार है, उसके द्वारा ऐसी चीज़ें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, सोशलाइज्ड की जाती है, जिससे हमें जो है बहुत सी अनवांटेड एटीट्यूड्स, बहुत से अवांछनीय तत्व, बहुत से जो है बेकार की बातें कहिए, बकवास की बातें जो है हमारे दिलो दिमाग में भर दी जाती है, जो बाद में आधुनिक समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे अवांछनीय मूल्य की विवेचना कीजिए कह रहा है। तो ऐसे अवांछनीय मूल्य बहुत सारे हो सकते हैं, चूँकि इसमें ए और बी 2 है, 150 शब्द है, 75 शब्द लिखने हैं, पहले ध्यान दे दीजिएगा। तो 75 शब्द लिखने के लिए अगर 6-7 पॉइंट ले लिए तो 12 छक 72, यानी एक टर्म को 12 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ऐसा अवांछनीय तत्व ये है पूर्वाग्रह। आदमी को पहले से सिखा दिया जाता है कि वो फलाना जो है ऐसा होता है, उसका गंदा होता है, तो उसका रहन सहन ऐसा है, समाज में इस टाइप के लोग होते हैं, वो चोर होते हैं, तो डकैत होते हैं, तो ड्राइवर ऐसा होता है, तो खाना बनाने वाला ऐसा होता है, तो झाड़ू लगाने वाली ऐसी होती है, वो सब जो है बड़े जो है क्रिमिनल टाइप के मेंटलिटी होती है, उनसे दूर रहो, डर के रहो, उनसे बात मत करो। वो सब मैंने इतनी सारी बकवासबाजी बचपन में सिखा दी जाती है, भूत आ जाएगा। तो ये पूर्वाग्रह जो है ये आपके दिमाग में भर दिया जाता है। तो इस टाइप के पूर्वाग्रह जो आपको परवरिश के दौरान जो बता दिया गया, वो बाद में जब आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, तब तक गायब नहीं होता, वो पड़ा रहता है। आपको लगता है कि ये अनटचेबल है, ये तो मैला ढोने का काम करता है, ये तो ये है, तो ओह माय गॉड, तो वो पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो जाते हैं, जो निकालना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो अभिवृत्ति है एटीट्यूड से आपकी, कि आप जजमेंटल बन जाते हैं, बिना किसी के बारे में कुछ सच्चाई जाने, कोई यथार्थ जाने, आप एक राय बना लेते हैं। गलत है ना। तो आप जजमेंटल से पूरी ज़िंदगी त्रस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं। आपसे कोई मिलने आएगा ऑफिस में, तो आपका अगर वो लंबा चौड़ा होगा तो आपको लगेगा कि क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, आपको लगेगा कि ये जो है गलत प्रवृत्ति का आदमी है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो जजमेंटल बन जाते हैं आप। तीसरा बताया गया है कि सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण की जो संकल्पना मूल्य व्यवस्था में आप घुस जाते हैं। आप अगर वर्ण व्यवस्था में ऊपरी वर्ण में, तथाकथित ऊपरी वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, तो आपको शूद्रों को लगता है कि आपको बताया गया कि वो छोटा होता है, उसका काम नीचा होता है, तो वगैरह वगैरह। तो आपके दिमाग में ये फीलिंग भर दी जाती है। आपके साथ कलेक्टिव टुगेदरनेस का भाव रहता है। आप कहते हैं कि पड़ोसी के घर नहीं जाना, बगल वाले का दिया हुआ खाना मत खाना, जहर मिला देगा। तो ये फियर जो है अनकॉन्शियसली फियर फैक्टर आपके दिमाग में भर दिया जाता है, जिसके वजह से आप पड़ोस के बच्चों के साथ खेल कूद नहीं पाते, उनके साथ समय नहीं बिता पाते, दोस्ती नहीं कर पाते। तो कलेक्टिव टुगेदरनेस जो है, सॉलिडेरिटी जो है आपकी कम हो जाती है। ध्यान देना मेरी बात पे। और चौथा पांचवा जो भी है व्यक्तिवादिता, ये सब करने से आप जो है व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़ने लगते हैं। सेल्फ
की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसके वजह से समाज में संबंध खराब होते हैं, आपके परिवार में खराब होता है, फिर पड़ोस में खराब होता है, समाज में खराब होता है, व्यक्ति अकेलापन फील करने लगता है, अलगाव की स्थिति में आता है, फिर वो सुसाइडल ट्रेंड, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां सब जो हो रही है वो सब इसी सब वजह से हो रही है कि एक तो हमारी पेरेंटिंग गलत है, और ऊपर से ये सब एटीट्यूड्स हमारे परवरिश के दौरान जाने अनजाने में भर दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। अब सवाल ये कह रहा है कि भर तो दिया, अब ठीक कैसे करें? तो पहले तो बीमार बनाया घर वालों ने, अब कहते हैं कि ठीक करो, तो कैसे ठीक करेंगे? रातों रात ठीक नहीं होता है, मैं बता दूं आपको, ये बहुत प्रोसेस, बहुत चेंज के लिए सदियों चाहिए। और एक आदमी जन्म लेने के बाद, पूरी नौकरी करने के बाद मर जाता है, फिर भी वो इन्हीं सब अभिवृत्तियों से ग्रसित रहता है। उसको लगता है दुनिया में सब चोरी पैदा हुए हैं, वो कुछ उस तरक्की नहीं कर पाता इस वजह से। तो कैसे ठीक करें? तो बाय लॉजिक, कुछ तो आप सेल्फ रियलाइजेशन करिए, जिसमें ये प्रॉब्लम हो सेल्फ रियलाइज करें कि यार बात तो सही है, ऐसा हम क्यों मान लिए कि फलाना आदमी गलत होगा, चोर होगा, और वो जो आपके साथ गलत करेगा, आप किसी के बारे में जजमेंटल भी। तो पहले तो आप पढ़े लिखे आदमी, तो आप खुद जो है लॉजिक को लगाइए ना, साइंस को लगाइए, कुछ तो साइंटिफिक अप्रोच रखिए भाई, कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी रखिए। हर जगह सब्जेक्टिविटी से ग्रसित रहेंगे तो आप जो है पहले अपने आप को रिफॉर्म करिए बाई लॉजिक। पढ़े लिखे हैं तो लॉजिक का इस्तेमाल करिए, मिथ का इस्तेमाल मत करिए। दूसरा, सरकारी सेवा में की बात कर रहा है ये कि भाई पब्लिक सर्वेंट में, तो सरकार भी तो समाज का ही एक अंग है, और समाज के लोग ही सरकार में आ जाते हैं। अब भाई गलती से या चाहे सही से, जैसे भी वो लोक सेवक बन तो गया, आईएएस तो बाबू बन गया, वो कैसे जो है उसके दिमाग में ये कल्टीवेट किया जाए कि भाई ये जो है ये सब एटीट्यूड्स जो माँ बाप ने सिखा के भेजा वो सब जो है ठीक नहीं है, और ऐसा प्रिजुडिस रखना ठीक नहीं है। तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए, वर्कशॉप्स कराए जाए, बताया जाए ये सब मिथ है। मिथ के बारे में इंडिया तो पूरा मिथ पे ही भरा हुआ है। जैसे अगर कह दिया जाए कि भारत जो है एक मिथ ओरिएंटेड कंट्री है, तो आदमी इस पर हजारों शब्द लिख देगा। यहाँ तो जगह जगह मिथ है। साइंस का तो कोई प्रचलन अपने व्यक्तिगत जीवन में साइंटिस्ट होके भी नहीं करता है। अब इसके बारे में बात करें तो बड़ा एक अलग ही चैप्टर खुल जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें जो होती है, तो फिर क्यों ये सब जो है पूजा पाठ और ये सब चीज़ों को पहले करते हो, और रॉकेट साइंस उड़ाने से पहले क्या मतलब है इसका? मिथ है, दूसरे को बुरा लगता होगा वगैरह। तो वर्कशॉप कराइए, ट्रेनिंग कराइए, और जो है इंटर कास्ट मैरिज कराइए। वाह, ये बढ़िया है। तो आप जब वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे कहिए कि जितने मेल फीमेल हैं वो कैडर बेस्ड मैरिज तो सरकार ने प्रमोट किया ही है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए आप प्रमोट किया है, कहा कि भैया आप कैडर बदल के सेम कर दूंगा, तो आप उस पर प्रमोट करिए, उनको बाइंड करिए कि भाई ठीक है इंटरकास्ट मैरिज तो अच्छा से ही करो, या आप जैसे भी करना है करो। इससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंस जो डिफरेंट कैटेगरीज में तथाकथित जो वर्ण व्यवस्था में है जो उदित हुई है, वो सब चीज़ें समाप्त होगी। तो इस तरीके से आप जो है कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और सबका माइंडसेट चेंज हो गया। इसमें व्यक्ति को खुद ही जो है लीड लेना पड़ेगा, और उसको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद साइंटिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा, और सब्जेक्टिविटी से कोसों दूर होने के प्रयास करके अपने आप को रेशनलाइज करना पड़ेगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इतना ले लीजिएगा, बहुत है। थैंक यू वेरी मच।